कभी सोचा है कि हिंदू कुश के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे क्या छुपा है? एक ऐसी दुनिया जिसकी कहानियां सदियों पुरानी हैं और जिसका हुस्न भाई देखने वालों का दिल मोह लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चित्राल की और आज हम मिलकर इसके कुछ राज जानने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है, क्या चित्राल वाकई हिंद कुश का वो छुपा हुआ हीरा है जिसकी इतनी बातें होती हैं? चलें, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि इस सरजमीन की तहों में आखिर है क्या। अच्छा, तो किसी भी जगह को समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है? यही ना कि वो जगह आखिर है कहाँ पर। तो आइए सबसे पहले चित्राल की लोकेशन देखते हैं कि ये दुनिया के नक्शे पर कहाँ है। तो ये है पाकिस्तान के बिल्कुल शुमाल मगरबी कोने में, मतलब बिल्कुल टॉप पर। और इसकी सरहदें सीधा अफगानिस्तान से मिलती हैं। और सुनिए, ये कोई आम सी जगह नहीं है। ये चारों तरफ से घिरा हुआ है हिंदू कश के जबरदस्त पहाड़ी सिलसिले से। और यही बात इसकी पूरी तारीख और कल्चर को शक्ल देती है। तो अब जब हमें पता चल गया है कि ये जगह है कहाँ, तो सवाल ये है कि कुदरत ने इस दूर दराज इलाके को कैसा बनाया है। चलें जरा इसकी खूबसूरती में डूब कर देखते हैं। 14,850 स्क्वायर किलोमीटर। सोचें जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये इतना बड़ा इलाका है कि इसमें अनगिनत वादियां, दरिया और आसमान से बातें करते पहाड़ समा जाते हैं। मतलब इसकी वुसअत ही इसकी पहली पहचान है। और ये इलाका सिर्फ फैला हुआ ही नहीं है, बल्कि बहुत ऊंचा भी है। हिंदू कश की सबसे ऊंची चोटी त्रीचमीर, वो यहीं पर है, अपनी पूरी शान के साथ खड़ी है। और सच पूछें तो यही इस इलाके की असल पहचान भी है। अच्छा, चित्राल का मौसम भी बड़ा दिलचस्प है। यहाँ दो ही मौसम है और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से उलट। गर्मियाँ तो बहुत खुशगवार और मोतदिल होती हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना, सब कुछ बदल जाता है। इतनी शदीद सर्दी और इतनी बर्फबारी होती है कि पूरी वादी एक सफ़ेद चादर ओढ़ लेती है। अब इन पहाड़ों और वादियों में सिर्फ कुदरती मनाजिर ही तो नहीं है, यहाँ एक बहुत अलग किस्म की तारीख और लोग भी बसते हैं। तो चलें अब ज़रा यहाँ के लोगों और उनकी कहानियों के बारे में जानते हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली दिखा रही है। देखें, सदियों तक चित्राल एक आज़ाद रियासत थी, अपनी एक अलग पहचान के साथ। फिर आया 1969 और ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और यहीं से इस इलाके के लिए एक बिल्कुल नया दौर शुरू हुआ। और आज इन्हीं वादियों में तकरीबन 4.5 लाख लोग रहते हैं। ये वही लोग हैं जिनके पुरखों ने सदियों से इन्हीं पहाड़ों को अपना घर बनाया हुआ है और इनकी जिंदगी आज भी इन्हीं पुरानी रिवायात से जुड़ी हुई है। और एक और मजे की बात, यहाँ सिर्फ एक जुबान नहीं बोली जाती, कई जुबानें हैं। सबसे ज्यादा तो ख्वार बोली जाती है, जो यहाँ की मुकामी जुबान है। लेकिन उसके साथ साथ कलाशा, पश्तो और उर्दू भी सुनने को मिलती हैं। मतलब एक पूरा सकाफती गुलदस्ता है जुबानों का। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो चित्राल के कल्चर को इतना खास बनाती है? चलें अब जरा इस इलाके की रूह में उतरते हैं और यहाँ की मशहूर जगहों और रस्म व रिवाज को करीब से देखते हैं। देखें, चित्राल का नाम आए और कैलाश का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ 3 बहुत ही मशहूर और पुरस्कार वादियाँ हैं, बम्बुरेत, रिम्बोर और ब्रेर। ये एक इतनी पुरानी सकाफत का घर है कि इनके त्यौहार और रहन सहन पूरी दुनिया के लिए एक दिलचस्पी का बाइस हैं। लेकिन ठहरिए, चित्राल की कहानी सिर्फ कैलाश पर ख़त्म नहीं होती। यहाँ का तारीखी किला है जो पुराने वक्तों की कहानियाँ सुनाता है। फिर शिंदूर पास है जो इतना ऊंचा है कि लगता है आसमान को छू रहा हो। और हाँ, यहीं पर है दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड भी। पोलो, जी हाँ, जिसे कहते हैं बादशाहों का खेल। और ये खेल चित्राल के लोगों के खून में शामिल है। हर साल जो शेंदूर में पोलो फेस्टिवल होता है ना, वो सिर्फ एक मैच नहीं होता, वो एक पूरा जश्न होता है। एक ऐसा जश्न जो इस इलाके की जंगजू रिवायात को जिंदा रखता है। तो सवाल ये है कि इतने मुश्किल पहाड़ी इलाके में लोगों का गुजारा कैसे होता है? तो देखें, यहाँ की मईशत बुनियादी तौर पर 3 सुतूनों पर खड़ी है। पहला है टूरिज्म, ज़ाहिर है इतनी खूबसूरत जगह है तो लोग आते हैं। फिर है ज़राअत और मवेशी पालना, ये वो काम है जो सदियों से यहाँ के लोगों का सहारा बने हुए हैं। तो हमने इसकी ज्योग्राफिया देख ली, तारीख पर भी नज़र डाली और सकाफत को भी समझा। अब इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और देखते हैं कि चित्राल को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है वो आखिर है क्या। तो आखिर में बात यह है कि चित्राल सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक मिक्सचर है बेमिसाल कुदरती खूबसूरती का, बहुत गहरी और मुनफरिद सकाफत का और कैलाश जैसे कदीम विरसे का। ये सब चीज़ें मिलकर इसे पाकिस्तान का एक सचमुच का अनमोल खजाना बनाती हैं। और चित्राल की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है।
सोचने वाली बात है कि इस दुनिया में अभी और कितने ऐसे छुपे हुए सकाफती खजाने होंगे जो बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें आके दरियाफ्त करे।